ठीक है, तो एप्पल के बारे में बात करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ट्वीक्स, शायद कोई नया फीचर जिसकी हम बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं। पर इस साल WWDC 2025 में एप्पल ने कुछ बहुत बड़ा किया। उन्होंने सिर्फ अपना सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया, उन्होंने हर एक डिवाइस पर उसका लुक और फील पूरी तरह से बदल दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा डिजाइन शिफ्ट है जो हमने iOS 7 के बाद से देखा है, और इसे लिक्विड ग्लास UI कहते हैं। ये एक बोल्ड मूव है, और ईमानदारी से कहूं तो इसने सबको हैरान कर दिया है। ये सिर्फ एक नया वॉलपेपर या कुछ अलग आइकॉन्स नहीं है, ये इस बात पर नए सिरे से सोचना है कि हम अपने एप्पल डिवाइस के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। तो ये लिक्विड ग्लास UI आखिर है क्या? आसान शब्दों में, एप्पल ने सब कुछ ऐसा बना दिया है जैसे वो पॉलिश्ड सेमी ट्रांसपेरेंट ग्लास से बना हो। अपने आईफोन स्क्रीन को इमेजिन करो, लेकिन लेयर्स के साथ। नोटिफिकेशंस, कंट्रोल सेंटर और यहां तक कि आपके मैक पर ऐप विंडोज में भी अब ये सी थ्रू ग्लॉसी फिनिश है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और सबटल शैडोज डालते हैं, जिससे पूरा एक्सपीरियंस और ज्यादा फिजिकल और 3 डायमेंशनल लगता है। ये उस फ्लैट सिंपल डिजाइन से बहुत अलग है जिसकी हमें एक दशक से ज्यादा टाइम से आदत थी। एप्पल को पूरा भरोसा है कि ये नया सोफिस्टिकेटेड लुक यूजर इंटरफेस का फ्यूचर है। ये नई डिजाइन लैंग्वेज सिर्फ iOS 26 वाले आईफोन के लिए नहीं है। एप्पल ने इसे हर जगह रोल आउट किया है, जिससे उनके पूरे इकोसिस्टम में एक यूनिफाइड लुक बन गया है। आपके iPadOS 26 वाले आईपैड को भी वही ग्लासी ट्रीटमेंट मिलता है। आपका मैक जो नए मैक OS टाहो पर चलता है, उसकी विंडोज और मेनू शिमर करते हैं। यहां तक कि आपके वॉच OS 12 वाले एप्पल वॉच की छोटी स्क्रीन पर भी ये नए रिफ्लेक्टिव एलिमेंट्स हैं। और हाँ, विजन प्रो पर यह डिजाइन बिल्कुल सही लगता है। डिजिटल विंडोज को रियल वर्ल्ड के साथ सीमलेसली ब्लेंड करता है। ये कंसिस्टेंसी क्लासिक एप्पल की पहचान है। ये अश्योर करता है कि आप कोई भी डिवाइस उठाएं, एक्सपीरियंस फेमिलियर और कनेक्टेड लगे। इस पर रिएक्शन खैर काफी पोलराइजिंग रहा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इसे पूरी तरह से पसंद कर रहे हैं, वे इसे एप्पल का अब तक का सबसे खूबसूरत UI बता रहे हैं, इसके फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम फील की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक सॉलिड ग्रुप है यूजर्स का जो कन्विंस नहीं है। उन्हें कांस्टेंट रिफ्लेक्शंस और ट्रांसपेरेंसी डिस्ट्रैक्टिंग लगती है। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि इससे टेक्स्ट पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जिससे एक्सेसिबिलिटी को लेकर चिंताएं बैठ गई हैं। ये स्टाइल बनाम सब्सटेंस का क्लासिक मामला है, और डिबेट ऑनलाइन चल रही है कि क्या एप्पल इस बार बहुत आगे निकल गया, या कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो सिर्फ आपकी स्क्रीन पर पॉपअप नहीं होता। इसके बजाय वो एक फ्रॉस्टेड ग्लास पैनल की तरह दिखता है जो आपके वॉलपेपर या ऐप के ऊपर फ्लोटिंग होता है। आप अभी भी उसके पीछे से रंग और आकार के हिंट्स देख सकते हैं, जिससे डेप्थ का एहसास होता है। ये इफेक्ट डायनामिक है, मतलब ये इस बात पर बदलता है कि आपकी स्क्रीन पर क्या हो रहा है। ये स्टैटिक ब्लर नहीं है, ये एक इंटरैक्टिव लेयर है जो सॉफ्टवेयर को और ज्यादा अलाइव और रिस्पॉन्सिव बनाता है आपके टच के लिए। एक और खास फीचर ये है कि UI लाइट के साथ कैसे खेलता है। विंडोज और बटनों के किनारे एक सबटल ग्लीम पकड़ते हैं, लगभग वैसे ही जैसे लाइट एक रियल ग्लास के टुकड़े से रिफ्लेक्ट होती है। जब आप अपने मैक पर एक विंडो को इधर उधर ले जाते हैं या अपने आईफोन को टिल्ट करते हैं, तो ये रिफ्लेक्शंस शिफ्ट होते हैं और बदलते हैं। ये रियलिज्म का एक ऐसा लेवल जोड़ता है जो हमने पहले किसी मेन स्ट्रीम ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं देखा है। शैडोज भी सॉफ्ट और ज्यादा डायनामिक होते हैं, इंटरफेस की लेयर्स पर रिएक्ट करते हैं। डिटेल पर यह ध्यान ही इसे इतना पॉलिश्ड महसूस कराता है। लेकिन यही वो चीज भी है जिसे कुछ आलोचक डिस्ट्रैक्टिंग बता रहे हैं। इस डिजाइन का तीसरा पिलर इसका फ्लूइड मोशन है। एप्पल एनिमेशंस में हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन उन्होंने इसे यहां एक और लेवल पर ले गए हैं। एप्स सिर्फ खुलते नहीं हैं, वे एक ग्लासी रिपल इफेक्ट के साथ स्मूथली एक्सपैंड होते हैं। स्क्रीन के बीच स्वाइप करना अनबिलीवेबली स्मूथ लगता है, एक सबटल इनर्शिया के साथ जो ऐसा लगता है जैसे आप ग्लास के फिजिकल पैनल्स को स्लाइड कर रहे हैं। ये एनिमेशंस खूबसूरत होने के साथ साथ फंक्शनल भी बनाए गए हैं, आपकी आंख को गाइड करते हैं और इंटरफेस को और ज्यादा इंट्यूटिव महसूस कराते हैं। पूरा सिस्टम मक्खन की तरह स्मूथ लगता है, जो एप्पल के लेटेस्ट चिप्स की पावर का एक सबूत है, जो इन कॉम्प्लेक्स ग्राफिक्स को बिना किसी स्टटर के हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोगों ने जल्दी से इसकी तुलना पुराने डिजाइनों से की है। कुछ ने बताया है कि इसमें विंडोज विस्टा के एरो थीम के हिंट्स हैं, जिसने भी ट्रांसपेरेंसी और ग्लॉसी इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया था। दूसरे एप्पल के अपने पास्ट से कनेक्शन देखते हैं, स्पेशल कर macOS X के शुरुआती दिनों से एक्वा डिजाइन, जबकि समानताएं हैं लिक्विड ग्लास ज्यादा रिफाइंड और मॉडर्न लगता है। ये स्क्यूओमॉर्फिज्म चीजों को रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स जैसा बनाना के बारे में कम है और एक नई डिजिटल सामग्री बनाने के बारे में ज्यादा है, जो एप्पल के सभी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पर एक कंसिस्टेंट खूबसूरत तरीके से बिहेव करती है। UI इन नए स्मार्ट फीचर्स के लिए एक विजुअल शोकेस के रूप में काम करता है।
एआई को और ज्यादा प्रेजेंट और इंटरैक्टिव महसूस कराता है। ट्रांस पॉपअप के बजाय एआई पावर्ड सजेशंस एक सॉफ्ट ग्लासी पैनल पर दिखाई देते हैं जो धीरे से फेड होकर आता है, कॉन्टेक्स्ट प्रदान करता है बिना आपकी मौजूदा गतिविधि को पूरी तरह से बाधित किए। एक स्टैंड आउट फीचर है लिव कॉल ट्रांसलेशन। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर होते हैं जो अलग भाषा बोलता है, तो ट्रांसलेशन आपकी स्क्रीन पर एक ट्रांसलूसेंट बबल में रियल टाइम में दिखाई देता है। लिक्विड ग्लास इफेक्ट ऐसा महसूस कराता है जैसे टेक्स्ट बातचीत में ही तैर रहा हो, जिससे बिना डिस्ट्रैक्टिंग हुए फॉलो करना आसान हो जाता है। इसी तरह नया विजुअल इंटेलिजेंस फीचर, जहां आपका कैमरा रियल वर्ल्ड में वस्तुओं को पहचान सकता है, जानकारी ग्लासी कार्ड्स पर प्रस्तुत करता है जो कैमरा व्यू पर ओवरले होते हैं। ये सीमलेस इंटीग्रेशन एआई को डिवाइस का एक नेचुरल एक्सटेंशन महसूस कराता है। एप्पल इंटेलिजेंस स्मार्ट रिप्लाईज और बहुत चर्चित जेनमोजी जैसे फीचर्स के साथ संचार में भी चेंज लाता है। जब आपको कोई मैसेज मिलता है तो सिस्टम बातचीत के कॉन्टेक्स्ट के आधार पर पूरे जवाब सुझाता है। ये सजेशंस हल्के ग्लासी बटनों के रूप में दिखाई देते हैं जिन्हें आप तुरंत टैप कर सकते हैं। जेनमोजी फीचर एआई का उपयोग करके कस्टम इमोजी बनाने की सुविधा देकर इसे एक कदम आगे ले जाता है। आप बस एक डिस्क्रिप्शन टाइप करते हैं और एक यूनिक जेनमोजी बन जाता है जिसमें यूआई के बाकी हिस्सों की तरह ही ग्लॉसी रिफ्लेक्टिव फिनिश होता है। ये एक मजेदार पर्सनलाइज्ड फीचर है जो नई डिजाइन लैंग्वेज को ट्रूली दिखाता है। आखिरकार लिक्विड ग्लास यूआई एप्पल इंटेलिजेंस का चेहरा है। ये यूजर और बैकग्राउंड में काम कर रहे शक्तिशाली एआई के बीच विजुअल हैंडशेक है। डिजाइन की ट्रांसपेरेंसी और फ्लूइडिटी का मतलब ये आइडिया कन्वे करना है कि इंटेलिजेंस हमेशा वहां है, मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन कभी रास्ते में नहीं आती। ये एडवांस्ड एआई को और ज्यादा अप्रोचेबल और डेली यूजर एक्सपीरियंस में सीमलेसली बुना हुआ महसूस कराने के लिए एक क्लेवर स्ट्रेटजी है। डिजाइन ये अश्योर करता है कि जैसे जैसे एआई स्मार्ट होता जाता है, स्क्रीन पर उसकी उपस्थिति एलिगेंट और अंडरस्टेटेड रहती है, जो एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही एप्पल जैसा अप्रोच है। तो अब हम बड़े सवाल पर हैं, क्या लिक्विड ग्लास यूआई एक मास्टरपीस है या एक गलती? किसी भी बड़े डिजाइन परिवर्तन की तरह समुदाय ठीक बीच में, वे इसे उबाऊ फ्लैट डिजाइन से दूर एक कदम और कुछ अधिक डायनामिक, इमर्सिव और सुंदर की ओर एक कदम के रूप में देखते हैं। इन यूजर्स के लिए रिफ्लेक्शंस, शैडोज और डेप्थ उनके डिवाइस को अधिक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक महसूस कराते हैं। उनका मानना है कि एप्पल ने एक बार फिर एक आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखना चाहिए, इसके लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित किया है। दूसरी ओर आलोचना भी उतनी ही तेज है। कई यूजर्स, विशेष रूप से वे जो फॉर्म से अधिक फंक्शन को प्राथमिकता देते हैं, नए लुक को अत्यधिक फ्लैशी पाते हैं। मुख्य शिकायत लेजिबिलिटी के आसपास घूमती है। सेमी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड और शिमरिंग हाइलाइट्स कभी कभी टेक्स्ट को पढ़ना कठिन बना सकते हैं, स्पेशल कर कमजोर दृष्टि वाले यूजर्स के लिए। कुछ ने इसे डिस्ट्रैक्टिंग कहा है, यह तर्क देते हुए कि लगातार मोशन और रिफ्लेक्शन स्क्रीन पर वास्तविक सामग्री से ध्यान हटाते हैं। घोषणा के दिन लीड डिजाइनर की बर्ड स्पेशल ने आग में घी डालने का काम किया, यह सजेशंस देते हुए कि एप्पल को भी कुछ आंतरिक संदेह रहे होंगे। मेरी राय में एप्पल को ठीक ठीक पता था कि वह क्या कर रहा है। यह कोई गलती नहीं थी, यह एक डिलिबरेट और कैलकुलेटेड जोखिम था। एक अपेक्षाकृत सुरक्षित फ्लैट डिजाइन के एक दशक से अधिक समय के बाद उन्हें एक नए युग का संकेत देने के लिए एक बोल्ड बयान देने की जरूरत थी। एक ऐसा युग जो एआई के इंटीग्रेशन द्वारा परिभाषित है। लिक्विड ग्लास यूआई वही बयान है। इसे ध्यान खींचने वाला और मौलिक रूप से अलग महसूस कराने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि उन्हें शायद इसे रिफाइन करने और उन लोगों के लिए प्रभावों को कम करने के लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस जोड़ने की जरूरत होगी जो इसे चाहते हैं। कोर कंसेप्ट कुछ समय के लिए यहां रहने वाला है। आखिरकार लिक्विड ग्लास यूआई बाकी टेक इंडस्ट्री के लिए एक बेंचमार्क है। चाहे आप इसे पसंद करें या नापसंद करें, इसने डिजाइन के भविष्य के बारे में एक नई बातचीत शुरू कर दी है। यह इस विचार को चुनौती देता है कि इंटरफेस को फंक्शनल होने के लिए फ्लैट और मिनिमलिस्ट होना चाहिए। इस ड्रामेटिक नए लुक को अपनी शक्तिशाली एप्पल इंटेलिजेंस सुविधाओं से जोड़कर एप्पल ने एक कोहेसिव पैकेज बनाया है जो फ्रेश और फॉरवर्ड थिंकिंग लगता है। अब अन्य कंपनियों को प्रतिक्रिया देनी होगी, या तो मिनिमलिज्म पर ध्यान केंद्रित करके या अधिक डायनामिक लेयर्ड डिजाइन के अपने संस्करणों की खोज करके। एक बात तो तय है, 2025 में एप्पल ने एक बार फिर सबका कॉट अटेंशन